हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह मैं बोलूँ तो 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। तो ये सुबह मैं खाना बनाने के बाद ना सबसे पहले अभी मैं साफ़ सफाई में लग गई हूँ अपने घर के कामों में, क्योंकि मुझे आज चादर बदलना था। तो अभी चादर बदल रही हूँ। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि फ्रिज की सफाई कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं। वैसे तो साफ़ करती रहती हूँ, बीच बीच में 1 सप्ताह में 1-2 बार तो कर ही देती हूँ, कपड़ा मार देती हूँ। लेकिन पूरा जो प्लेट लगा होता है ना, उसको निकाल के साफ़ किए हुए मुझे 2 से 3 महीने हो गए। तो आज मैं सोच रही हूँ कि काम कम है ना, बच्चे लोगों की छुट्टी है। बच्चे का मतलब बाबू की छुट्टी है, बेटी तो स्कूल गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो अब बाबू को स्कूल लेने नहीं जाना है ना, छोड़ने जाना है, तो काम भी थोड़ा-सा कम है। तो आज फ्रिज की सफाई कर लेती हूँ। तो सुबह-सुबह मुझे बहुत गंदा-सा दिख रहा था अपना फ्रिज, कई दिनों से दिख रहा है। तो मैं सोची कि चलो आज कर लेती हूँ। और इसको साफ़ करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो इसलिए सोचना पड़ता था डेली कि करूँ कि ना करूँ। तो फिर आज इसका मुहूर्त निकल ही गया है। आज मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई अपने फ्रिज का। तो आज इसका एकदम डीप क्लीनिंग करूँगी, पूरा निकाल के एकदम अच्छे से साफ़ करूँगी। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। तो सारा निकाल के कोलीन से और साफ़ करूँगी, या तो फिर कोलीन से नहीं साफ़ हो पाएगा तो फिर स्क्रब लेके आऊँगी। स्क्रब से भी रगड़ रगड़ के थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी, तो फ्रिज एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा। साफ़ करने के बाद जो सामान जैसे रखते हैं वैसे लगा दूँगी, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं है इसमें फ्रिज में। सामान का मतलब कि सब्ज़ी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं तो फिर और ज़्यादा फ्रिज भरा रहता है। जब ज़्यादा सामान रहता है इसमें पड़ा रहता है ना, तो और ज़्यादा आलस आता है कि छोड़ो, इतना भरा हुआ है, कौन खाली करे। तो आज कम सामान सब्ज़ी-वब्ज़ी है, तो इसलिए मैं सोची कि चलो आज ही कर लेती हूँ। और रोज़ आजकल आजकल रह ही जा रहा था, तो ऐसे ही है। थोड़ा-सा आलस भी आता है सब काम करने में। अलग से कोई काम करना होता है ना, तो मुझे बड़ा सोचना पड़ता है कि करूँ या नहीं करूँ। तो अभी स्क्रब से कोलीन से ना खूब अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा है, तो स्क्रब लेके आई हूँ उसमें साबुन लगा के। तो अभी उससे रगड़-रगड़ के साफ़ कर रही हूँ एकदम। फिर सूखे कपड़े से पोंछूँगी। पहले तो गीला कपड़ा से पोंछूँगी, फिर उसके बाद सूखा कपड़ा से इसको लगा के पोंछ दूँगी।
उसको मैंने अपने साफ़ कर लिया। अभी ड्रोर वाला भाग साफ़ करना है, बाकी अंदर का मैंने साफ़ कर दिया। और इस पे जो प्लास्टिक बिछा हुआ है उसको भी मैंने हटा के दूसरा लगा दिया, उसको धो के हटा दूँगी। और देखिए मेरा फ्रिज एकदम चमक रहा है, कितना साफ़ लग रहा है ना। बड़ा अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा सा रहता है तो। और मैंने किचन भी एकदम साफ़ सुथरा कर दिया और बर्तन भी धो ली। और इधर देखिए मैं जाला आज उतार रही हूँ, बहुत दिन हो गए जाला उतारे हुए भी, तो बड़ा वाला झाड़ू लेके आई हूँ। वैसे तो छोटे वाले झाड़ू से और डेली झाड़ू मारती हूँ, लेकिन आज बड़े वाले झाड़ू से जाला उतार रही हूँ। इससे नहीं मारती हूँ क्योंकि नया है ना, तो झाड़ू लगाओ तो मरझड़ता है, तो इसलिए इसे नहीं करती हूँ। बस जाला उला उतार लेती हूँ। ये बड़ा है ना तो पकड़ में आता है ऐसे। तो आज ऐसे लग रहा है कि दोपहर हो जाएगा मुझे साफ़ वूफ करने में ही घर अपना। तो जाला सारे कमरे का उतारी हूँ, फिर उसके बाद अब मैं झाड़ू और पोछा करूँगी। अभी लगा रही हूँ झाड़ू, फिर उसके बाद लगाऊँगी पोछा। तो ऐसे ही आज का दिन बहुत बिजी जाने वाला है। और काम तो कुछ ना कुछ तो डेली लगा रहता है, ये सब तो डेली का काम है। हाँ, एक्स्ट्रा कुछ काम हो जाता है कभी कभी, लेकिन डेली ही झाड़ू पोछा तो डेली का काम है। और अभी बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, 10 बज रहे हैं, 10 बजे के लगभग का टाइम हो रहा है। तो मोजा मैं निकाल दी और स्वेटर भी निकाल दी क्योंकि गर्मी जैसे लग रहा था। देखिए ना कितना तेज वाली धूप है बालकनी में। तो आज मैं तकिया भी धूप में डाल दी हूँ, कई दिनों से हम लोग लगा रहे हैं लेकिन धूप नहीं दिखा रही थी। और बीच बीच में मैं कंबल रजाई तकिया सब धूप में दिखाती रहती हूँ, सही रहता है। एक अलग सी स्मेल आने लगती है नहीं धूप दिखाओ तो। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, धूप तकिया हो चाहे चादर वगैरह हो, कंबल होता है, कंबल पर का कवर हो गया, सब निकाल के धूप दिखा देती हूँ। धो के कवर ओवर तो धुल जाता है, और रजाई कंबल सब धूप दिखा देती हूँ। और मेरा झाड़ू भी लग चुका, तो अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो अभी मैं नहा वाली हूँ और दोपहर का टाइम हो रहा है। कपड़ा धो के ड्रायर करके छत पे फैलाई हूँ, और बाबू को भी नहलाई हूँ, उसका कपड़ा वपड़ा पहनाई हूँ उसको। फिर बेटी आ चुकी है, तो उसी से मैं बात कर रही हूँ कि परी मैं रोटी बना दूँ। करे नहीं मम्मा अभी थोड़ी देर में बनाना, तो हम कहीं नहीं बना देती हूँ क्योंकि मुझे लग रही है नींद, और मैं रोटी बना देती हूँ, तुम खाना खा लो, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर सोऊंगी। तो बोली ठीक है मम्मा आप रोटी बना दो, अभी मैं थोड़ी देर में खाऊंगी। उनके ठीक है। तो वही आटा गूँथ के सुबह में ही रखी थी। आज मैंने खाना में बनाया है मटर मशरूम की सब्जी, चावल और रोटी। तो फिर अभी आटा बचा के रख दी थी कि आटा ना ठंडी के मौसम में रोटी बना के रख दो तो भी एकदम ठंडा सा रोटी हो जाता है। तो जब आती है स्कूल से तभी मैं रोटी बनाती हूँ, उसके लिए आटा बचा के डेली ऐसे ही करती हूँ, रख देती हूँ। जब वो आती है तब मैं
उसको रोटी बना के देती हूँ। और देखिए मूंगफली निकाली थी अपने लिए, लेकिन बाबू लेके गया, कह रहा है मुझे खाना है, जबकि उसको खांसी हो रही है। तब ये सब चीज़ें अभी उसको मना कर रहे हैं कि नहीं खाओ, लेकिन वो खा ही लेता है, कितना भी मना करो लेकिन खा लेता है। तो बच्चा है, बहुत ज़्यादा रोक टोक भी नहीं करती हूँ कि जाने तो मन है तो खा ही ले, और सीजन वाली चीज़ है तो उसका भी तो मन करेगा ही खाने का। तो भी मैं रोटी बनाऊंगी और बाबू को भी खाना खिलाऊंगी, अपने खाना खाऊंगी और बेटी को खाना दे दूंगी। तो फिर हमारा दोपहर का खाना हो जाएगा, फिर मैं सोने जाऊंगी, थोड़ी देर सोऊंगी, फिर उठूंगी तो बाकी का काम अपना होता रहेगा। तो मैं सो के उठी ना, तो ये देखिए बच्चे लोग क्या कर रहे थे, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। बाबू का देखिए कितना शरारत करता है और कुछ कुछ परी से बात कर रहा है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए कैसे टोपी लगा रहा है। मैंने बोला कि बाबू टोपी ठीक से लगा लो, तो ये पता नहीं कैसे कर रहा था। और चावल आज बच गए, आज बेटी ने चावल ही नहीं खाई। और मटर मशरूम की सब्ज़ी के साथ ना, सच पूछो तो हस्बैंड भी चावल नहीं खाते हैं, तो चावल इन लोग के हिस्से का बच गया है। तो मैं कर रही हूँ फ्राई इसको, फिर मैं खाऊंगी चाय के साथ और बाबू को दूंगी। बेटी तो खाएगी नहीं, उसको पूछी तो मना कर रही है। मैं और बाबू खाएंगे और रख दूंगी हस्बैंड के लिए, फिर वो भी आएंगे तो खाएंगे। फिर इधर बना रही हूँ खाना। तो खाना में मैं बना रही हूँ मूली का पराठा, चटनी और चाय। तो मूली कद्दूकस करके रख दी हूँ उसको, मिर्च और हरा धनिया वनिया सब कुछ डाल के सिर्फ भर के बनाना है। और चाय भी बन गया है मेरा, चटनी बन गया है, आटा गूँथ के अभी बनाऊंगी पराठा। तो ये रात का टाइम है, हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके हैं। तो पराठा बनाऊंगी, सभी लोग खाना खाएंगे, फिर उसके बाद मैं भी खाना खाऊंगी। तो ऐसे ही आज का रूटीन रहा फ्रेंड। और थोड़ा सा बिजी भी रहा, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मेरे कमर में इतना दर्द होने लगता है ना कि पूछिए मत। लेकिन करना तो है ही, क्या करें। और बच्चे भी छोटे छोटे हैं, बच्चे कौन क्या काम करेंगे। तो ऐसे ही रहता है डेली का। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए फ्रेंड। और जो लोग नए हैं लाइक भी कर लिया कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। ऐसे ही मैं डेली रूटीन अपना शेयर करती रहती हूँ। तो अभी मेरा देखिए आटा गूँथ चुका है और मैं बनाने जा रही हूँ पराठा। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरी चटनी बन चुकी है और चाय भी बन गया है। तो बना एक एक करके बना के सबको देती रहूँगी और सब लोग खा लेंगे, तो उसके बाद फिर मैं भी खाना खाऊंगी। डेली ऐसे ही करती हूँ, बच्चे लोग खाना खा लेते हैं, हस्बैंड खा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं खाती हूँ। फिर खा पी के आज वैसे मैं खाना नहीं खाऊंगी, हाँ मैं भूल ही गई, मैं तो खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं फ्राई चावल खा ली हूँ ना, तो मुझे भूख नहीं, मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, बस इन्हीं लोग के लिए बना रही हूँ। तो चलिए फिर फ्रेंड, मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मैं मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए ये हस्बैंड के पराठे वाली थाली तैयार है।